हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने एमएस वर्ड का 30 एमसीक्यू लेके आई थी और आज भी मैं 30 एमसीक्यू पर डिस्कस करूंगी। और मुझे लगता है कि ये सब जो एमसीक्यू है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ हद तक आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम लोग प्रिंट करते तो उसका डिफॉल्ट पेपर साइज क्या रहता है? तो डिफॉल्ट पेपर साइज रहता है लेटर। बाकी बाद में हम लोग उसको A4 चाहिए, लीगल चाहिए, जो भी चाहिए हम लोग सेट कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में क्या होता है? लेटर होता है। ठीक है। उसके बाद टू अलाइन राइट द सेलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज क्या होगा? कंट्रोल+R। मतलब जो अलाइनमेंट होता है हम लोगों का यहाँ पे होम मेनू में, ये राइट, सेंट्रल, लेफ्ट, उसको शॉर्टकट की राइट के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+R। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, गो टू एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट फ्रेज। मतलब कोई भी सेंटेंस, जितना बड़ा भी सेंटेंस हो, उसका लास्ट में जब मुझे मान लीजिए कर्सर यहाँ तक लाना है तो कीबोर्ड से हम लोग जब एंड बटन को प्रेस करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली लास्ट तक चला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टू मूव डाटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू अनदर फॉलोइंग इज यूज। मतलब कोई भी डाटा को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको कट एंड पेस्ट करेंगे। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नंबर 5, एमएस वर्ड इज सॉफ्टवेयर ऑफ, सबको ही पता है क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। नंबर 6, विच इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा? एमएस वर्ड 2016, 2007, 2000 जो भी है एमएस वर्ड होगा सही आंसर। ठीक है। उसके बाद एमएस वर्ड इज द सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड क्या सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके। नंबर 8, द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड इज, जब एमएस वर्ड को हम लोग सेव करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को जब सेव करते हैं तो उसमें क्या आता है? कोई भी नाम देंगे, नाम के बाद क्या आता है? .doc आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंटर ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। मतलब कोई भी टेक्स्ट को हम लोग सेंटर लाने के लिए अलाइनमेंट कीबोर्ड से, माउस से तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल+E में करके दिखा दिया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ए मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज। जब भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उससे पहले दो मेजर सेटअप करना चाहिए। टू सेट पेपर सेटिंग करना चाहिए और प्रिंट की भी देखना चाहिए कि वो सही कैसा बैठा है, चीज पे सेटिंग ठीक हुआ कि नहीं। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, which files are contains ready-made styles that can be used for a word document। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलता है जहाँ पे हम लोग कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, टू डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस। मतलब कोई भी टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट्स प्रेस। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल+P करने से वो प्रिंट हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, टू सी द डॉक्यूमेंट्स बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन यूज। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, टू सेव ए डॉक्यूमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑप्शन इज यूज टू। कोई भी डॉक्यूमेंट्स का अगर फर्स्ट टाइम हम लोग सेव करेंगे तो उसको सेव एस में जाके सेव करना पड़ता है, जो कि फाइल मेनू में है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सेव करने से भी हो जाता है या कंट्रोल करने से भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप्स आर। जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है वो कहाँ पे रहता है? वो लेआउट में, ओरिएंटेशन में हम लोग को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, लाइन स्पेसिंग इज इन द डैश ऑफ द एमएस वर्ड। कोई भी लाइन के बीच में जो स्पेसिंग देता है वो स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कहाँ रहता है? होम मेनू में जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइन स्पेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, डैश बटन्स रिड्यूस द विंडोज टू एन आइकॉन बट वर्ड स्टिल रिमाइन एक्टिव। मतलब क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिनिमाइज, क्योंकि अब जब भी हम मिनिमाइज कर दिया हम लोग ने, फिर भी हम लोग का जो ये फाइल है, ये फाइल अभी भी एक्टिव है। यहाँ पे कहाँ पे एक्टिव है? स्टेटस बार में। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने से फिर से आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट। मतलब फॉन्ट के साथ यहाँ पे कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है? फॉन्ट कलर, फॉन्ट से सब फॉन्ट के साथ रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉन्ट ग्रामर, ये फॉन्ट के साथ रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, जो एरियल है, बर्डेना है, कैबेरिया है, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब क्या है? मतलब किसका नाम, नेम ऑफ
फॉन्ट फेस, मतलब ये सब फॉन्ट फेस होता है हम लोग का, ठीक है। उससे बहुत सारा फॉन्ट फेस है, अब यहाँ पे जाके देख सकते हैं क्या क्या फॉन्ट फेस का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच फाइल फॉर्मेट कैन नॉट बी सेलेक्टेड टू वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग इंसर्ट में जाके फोटोज वगैरह ला सकते हैं। आप पीएनजी ला सकते हैं, जेपीजी भी ला सकते हैं, जीआईएफ फॉर्मेट का फोटोज भी ला सकते हैं, लेकिन डॉट केपीजी फॉर्मेट का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑप्शन इन कीबोर्ड, मतलब होम मेन्यू में जो कीबोर्ड होता है उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं रहता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेज सेटअप कीबोर्ड में नहीं रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 23, द डॉक्यूमेंट्स कैन बी जूम मैक्सिमम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितना तक हम लोग जूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 500% तक हम लोग क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट बियर्स द नेम ऑफ द विंडो इज नोन एज, जो ऊपर में जो बार होता है उस बार को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 25, इंसर्ट ए डैश टू इलस्ट्रेट एंड कंपेयर डाटा, मतलब कौन सा डाटा को इलस्ट्रेट कौन करता है, चार्ट करता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, चेंज द केस ऑफ लेटर्स बाय, मतलब हम लोग कोई भी यहाँ पे लिख के रखा है, जैसे कि ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो हम लोग इसे कैपिटल कर सकते हैं, अपर केस कैपिटल का मतलब अपर केस, स्मॉल का मतलब लोअर केस, वो सब कहाँ मिल जाएगा, होम मेनू में। तो होम मेनू में जाकर आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला कि कीबोर्ड से हम लोग कौन सा बटन क्लिक करने से आपका सही केस सब चेंज होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3। क्वेश्चन नंबर 27, द की F12 ओपन से, F12 बटन को प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या ओपन होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी यूज्ड टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन, पेज साइज और मार्जिन हम लोग को कहाँ मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेज सेटअप में। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच इज नॉट पेज साइज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एमएस वर्ड जो हम लोग जब प्रिंट करते हैं वहाँ पे बहुत सारा पेपर साइज होता है, तो यहाँ पे बोले कि कौन सा पेपर साइज नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि ये पेपर साइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सूट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खूब डिटेल्स में उसको डिस्प्ले नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में डिस्प्ले करते हो तो वीडियो बहुत लंबा तक चला जाता है, तो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में किया है और बहुत स्पीड में मैंने बताया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय असम, थैंक यू सो मच।